हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम छैहर कहानी संग्रह के कहानी संख्या 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कहानी नंबर 5 को डिस्कस करा था, जो था गुरुजी की जेठा। आज डिस्कस करेंगे समय कटवा ताश खेला। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, वैसे छात्र जो बोल रहे थे कि एमसीक्यू करवाइए, जी हाँ, एमसीक्यू का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया जाएगा। देखिए, इससे पहले हमने सोन माटी कंप्लीट करने के बाद हम छैहर कंप्लीट करेंगे। जैसे ही छैहर कहानी संग्रह कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस का वीडियो आएगा, जिसमें सोन माटी और छैहर इन दोनों कहानी संग्रह का एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कहानी को। समय कटवा ताश खेला। जैसा कि आप जानते हैं, इस कहानी के जो लेखक है वो है चितरंजन महतो चित्र। देखिए, कहानी में जो है 3 मुख्य पात्र हैं। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। पहला है आपका आनंद कुमार, दूसरा है आपका बालकृष्ण साव और तीसरा है आपका चिन्मय मुखर्जी। ये जो तीनों हैं दोस्त हैं, और इन तीनों दोस्तों का जो है कहानी को कहता है समय कटवा ताश खेला। अगर प्रोफेशन की बात करें, तो ये तीनों जो व्यक्ति देख रहे हैं ना, ये प्रोफेशन से आपका टीचर है, यानी ये क्या है, शिक्षक है। यानी 3 शिक्षकों की कहानी जो है समय कटवा ताश खेला बयां करता है। ठीक है, अब देखिए, और इन तीनों को जो है ताश खेलने का नशा रहता है। यूँ कहें तो ताश खेलने का इन लोगों को जो है लत है। तो ताश खेलने का लत इन लोगों से किस तरीके से छूटता है, और ताश खेलने के बजाय ये लोग क्या काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी एज ए अल्टरनेटिव। ठीक है, देखिए, कोई भी अगर आपको बुरी आदत है, ठीक है, उस बुरी आदत से आप छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसकी अल्टरनेट आप कुछ कीजिए। जैसे मान लीजिए आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, इसको आपको लत है, तो मूवीज़ के बगैर आप जिस टाइम पर मूवीज़ देखते हैं, उस टाइम में आप किसी और चीज़ को दे दें, जैसे कि बुक पढ़ने के लिए। तो इससे जो है आपका जो है बैड हैबिट है वो छूट सकता है। तो ये कहानी यही बयां करता है कि ताश खेलने का जो बुरी आदत इन तीनों को पड़ा था, इससे जो है किस तरीके से छुटकारा मिलता है इन तीनों को। ठीक है, अब कहानी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक गांव रहता है आपका, एक बड़ा गांव रहता है। इसमें जो है बहुत सारा टोला रहता है। ठीक है, उनमें से एक टोला रहता है जिसका नाम रहता है छोट बकरी। ध्यान रखिएगा, टोला का नाम छोट बकरी। इस टोले में जो है ज़्यादा परिवार नहीं है, बल्कि 10 से 15 परिवार आपको इस टोला में आपका है। तो ध्यान रखिए, एक बड़का सा गांव है। बड़का सा गांव में कई सारे टोले हैं। उनमें से एक टोला है आपका जो कि छोटा है, जिसमें 10 से 15 ही परिवार जो है रहते हैं। उस टोले का नाम है आपका छोट बकरी। और इसी छोट बकरी जो टोला है, उसमें रहता है इन तीनों दोस्त, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मयी मुखर्जी। तो जैसा कि अगर कुछ गांव की कुछ विशेषता को देख लेते हैं, ये टोला जो है, हम छोट बकरी, इस टोला का विशेषता यही है कि यहाँ जितने भी लोग रहते थे वो सारे तेज थे। यानी सारे जो है अमीर थे। कुछ लोग तो कारोबार करते थे, कुछ लोग जो है पढ़ लिख कर जो है नौकरी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कहावत है ना कि जहाँ पर अच्छाई है, जहाँ पर वहाँ पर बुराई भी आपको देखने को मिलेगी। तो हाँ, पैसे कमाने वाले लोग तो यहाँ रहते थे, लेकिन फालतू में जो है पैसे उड़ाने वाले और फालतू का समय व्यतीत करने वाले भी लोग बहुत सारे थे। जैसे कि खुद देख लीजिए, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मयी मुखर्जी तीनों जो है शिक्षक थे, अच्छा खासा पैसे भी कमाते थे, लेकिन जो है फालतू का काम भी इनका था, जैसे कि ताश खेलना। हालांकि ये लोग जो है ताश खेलना को फालतू का काम नहीं मानते थे। ये हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो छोट बकरी है उसमें जो है बुद्धि ज्ञान से लेकर खेती बाड़ी एवं व्यापार सभी जो है का काम जो है यहाँ के लोग करते थे। ठीक है, और जैसा कि हमने अभी बताया कि आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी को ताश खेलने का जो है आदत था। तो जब भी इनको छुट्टी मिलता था, ठीक है, जब भी छुट्टी मिलता था, ये लोग जो है ताश खेला करते थे। ठीक है, अगर बात करें दूसरे लोगों की, तो दूसरे लोग भी जो मजदूरी करते थे, या उन लोगों को जब कभी आपका छुट्टी वगैरह मिलता था, वे लोग भी खाली टाइम में या तो ताश खेलते थे, या तो दारू पीते थे। ठीक है, या तो कुछ अन्य काम में जो है वो वे लोग मग्न थे। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे आनंद कुमार, बालकृष्ण साहब और चिन्मय मुखर्जी की। तो हमने बात करा कि इनको जो है ताश खेलने का लत था। लेकिन जब इनके परिवार में बोला जाता है कि आप लोग जो है हर समय ताश खेलने में व्यस्त रहते हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है। ताश को जो है जूहे का संज्ञा दिया जाता है। उसके परिवार में बोला जाता है, इन लोगों के परिवार में, कि आप लोग ताश खेलते हैं, समाज में जो है एक बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं हम लोगों को कि आप ये जो देखिए, आपके पति जो लोग हैं, ये आपका बहुत बड़ा जुआड़ी है। ठीक है, तो यानी ताश खेलना इज इक्विवेलेंट टू आपका जुआड़ी। ठीक है, तो बोलते हैं जुआ खेलता है।
जो समाज में जो है एक अच्छे दृष्टिकोण से इन लोगों को नहीं देखा जाता है। तो ये लोग प्रत्युत्तर में कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है ताश खेलते हैं एक मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ठीक है, मनोरंजन के खेलते हैं, हम लोग कोई जुआ वगैरह नहीं खेलते हैं, घर में बैठल बैठल क्या करें, तो इससे अच्छा हम लोग ताश खेलेंगे। फिर ये आगे तर्क देते हैं कि देखिए आप दूसरा लोगों को देखिए एक जगह गुट बना लेगा और दूसरों का चुगली करेगा। ये कहते हैं दूसरे लोगों की ओर इंगित करते हैं, लेकिन आप भी देखे होंगे कि अपने गांव में दो चार लोग अपना गुट बांध लेगा, ठीक है, और क्या करके चुगली करेगा, अरे देखे इसे इसका बेटा जो है नौकरी करके, फलना का बेटा जो है यहाँ आया है, इस तरह से चुगली वगैरह तो हम लोग नहीं ना करते हैं। हम लोग अपना टाइम पास के लिए ताश वगैरह खेलते हैं। लेकिन जो है फिर भी जो है इन लोगों को थोड़ा बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो है ताश खेलना को एज ए गैमलिंग के रूप में देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी में जो सबसे बड़ा था वो था आपका चिन्मय मुखर्जी। तो ध्यान रखिए चिन्मय मुखर्जी जो है सबसे बड़ा था, और जो आनंद कुमार और बालकृष्ण शाह है ये जो है जुड़ी पाड़ी था, मतलब दोनों हम उम्र के ही थे, ठीक है। फिर आगे हम देखने का प्रयास करेंगे, और ठीक है हमने अभी बताया कि सबसे बड़ा जो है आपका कौन है, चिन्मय मुखर्जी। तो फिर कुछ दिन बाद जो है इन लोगों का थोड़ा बहुत जब काम वगैरह बढ़ने लगता है, कोई कोई जो है काम में आपका व्यस्त हो जाता है, ठीक है, जैसे आनंद कुमार हो गया, आपका बालकृष्ण शाह हो गया, ये लोग जो है घर के काम में जो है लग जाते हैं। और आपका जो चिन्मय है, तो ऐसा टाइम आता है कि अब ताश खेलने से उब होता है ना, कोई भी चीज़ आप बार बार कीजिएगा तो उब जाइएगा। तो उसी तरह इन लोगों के साथ भी वही हुआ। कुछ दिन के बाद जो है ताश खेलना भी इसको ठीक नहीं लगने लगा आनंद कुमार बालकृष्ण शाह को, तो दोनों जो है घर के काम में व्यस्त हो गए। और बचा चिन्मय मुखर्जी। चिन्मय मुखर्जी बोला कि हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन बेचारा का जो आँख था ना थोड़ा ख़राब हो गया था। तो ध्यान रखिएगा आँख किसका ख़राब हुआ था, चिन्मय मुखर्जी का। तो बेचारा का आँख ख़राब हुआ था, तो अच्छा से पढ़ लिख भी नहीं सकता था, तो काफ़ी दुविधा में था। तो इसका घर परिवार जो है इसको जो है कहाँ ले गया, मद्रास ले गया, चलो थोड़ा आँख दिखा के आते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिएगा चिन्मय मुखर्जी का आँख ठीक कराने के लिए इसके परिवार लोग इसको कहाँ लेके गया, इसको लेके गया कहाँ पर, मद्रास में, ठीक है। ये चूँकि उस समय रिटायर भी हो गया था, तो कुछ काम करने के लिए था भी नहीं उसके पास, तो कहाँ ले गया इसको, मद्रास ले गया। तो मद्रास जब लेके गया तो वहाँ के डॉक्टर लोग को बोला कि ठीक है आँख तो ख़राब है तो ख़राब ही रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा और ख़राब नहीं होगा। तो इससे थोड़ा बहुत जो है तसल्ली मिला चिन्मय मुखर्जी को, चलो भाई कुछ तो सही है कि ज़्यादा अभी इतना ख़राब है, तो इससे आगे और ज़्यादा जो है ख़राब नहीं होगा। तो इससे थोड़ा बहुत राहत इसको मिला। तो एक दिन क्या होता है, तीनों दोस्त आपस में मिलता है, ठीक है, होता है ना एलुमनाई मीट, तीन लोगों का होता है एक साथ, गैदरिंग होता है, गेट टुगेदर होता है। आनंद कुमार बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी का दोनों मिलते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि अरे देखो भाई लोग, हम लोग तो रिटायर हो गए हैं, अब हम लोग को जो है कुछ करना होगा, इस तरह से खाली तो घर में बैठे नहीं रह सकते हैं, ताश खेलना भी बंद हो गया, तो कोनो ऐसा उपाय सोचल जाए जे हम इनकर फालतू समय काटा जाए और कोनो सामाजिक कार्य हो जाए। तो बोला कि कुछ फालतू समय भी आपका कट जाए और हमारा जो कुछ सामाजिक कार्य हो जाए। तो इन्होंने एक आइडिया निकाला कि हम लोग जो है रंगमंच करेंगे, यानी सामाजिक जो है एक भजन कीर्तन वाला काम करेंगे, लोगों को गीत वगैरह सुनाएंगे। तो ध्यान रखिए कि इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, भजन करेंगे, एक सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे। तो याद रखना ये तीनों मिलकर डिसाइड करा कि हम लोग एक क्या करा खोलेंगे, सांस्कृतिक केंद्र, जहाँ पर गीत वगैरह गाएंगे, झाल बजाएंगे, लोगों का जो है इस तरह से मनोरंजन करेंगे। ताश खेलने से तो बहुत अच्छा बेहतर है। तो इन लोगों को डिस्कस किया, ठीक है सांस्कृतिक केंद्र तो खोला जाए, तो इनमें से कौन क्या करेगा। तो ध्यान रखिएगा आनंद कुमार बोला कि हम तो हारमोनियम बजा लेंगे, हारमोनियम बजा लेंगे। आनंद कुमार क्या बजाएगा, हारमोनियम। बालकृष्ण बोला कि हम तो तबला बजाएंगे। ध्यान रखिए ये सब क्वेश्चन आएगा। आनंद कुमार क्या बोला, हम हारमोनियम बजाएंगे। बालकृष्ण बोला कि ठीक है हम तो तबला बजा लेंगे। और चिन्मय बोला कि हम तो झाल बजा लेंगे। चिन्मय क्या बोला, हम झाल बजा लेंगे, ठीक है। अब बचा कि ढोलक कौन बजाएगा, तो बोला कि गांव का एक वो है आदमी सीताराम, वो जो है उसको बुलाएंगे और वो आपका ढोलक बजाएगा। तो ध्यान रखिए एक और पात्र यहाँ पर ऐड हो गया, सीताराम। सीताराम क्या बजाएगा, आपका ढोलक। जब सांस्कृतिक केंद्र तीनों मिलकर खोलेगा तो एक ढोलक बजाने वाला चाहिए ना, तो ढोलक कौन बजाएगा, आपका सीताराम, ठीक है। चारों पात्र आपका नाम हो गया। तो इस तरीके से जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सांस्कृतिक केंद्र आपका बनाया जाएगा, और हारमोनियम वगैरह ढोलक वगैरह जैसे सीताराम जो के साथ ले जाए, ढोलक बजाने का निपुण था। चिन्मय जो है गीत भी गा लेता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लीजिएगा। चिन्मय आपका झाल बजाएगा, बालकृष्ण आपका तबला बजाएगा, आनंद स्वयं जो है आपका क्या बजाएगा, हारमोनियम बजाएगा। तो इस तरीके से जो है एक सकारात्मक और सृजनात्मक काम जो है इन लोग करेंगे, और समाज में जो है भलाई का काम करेंगे, एक अच्छा जो है एक समाज को एक अच्छा गाइड करेंगे, और इससे जो है दूसरे लोगों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है कहानी समाप्त होता है।
कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गायक 3 गो मास्टर रिटायर मास्टर के होला। ठीक है, पहले तो काम करता था उस समय ताश खेलते थे, रिटायर होने के बाद इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम खोला। तो कौन था आपका? आनंद, सीताराम और आपका चिन्मय। ठीक है, नेक्स्ट है तीनों मास्टर के नाम सही छटा। आनंद कुमार, चिन्मय साहब और आप चिन्मय आपका हो गया आनंद कुमार हो गया, और इधर हो गया आपका चिन्मय, और चिन्मय मुखर्जी था ना, चिन्मय मुखर्जी हो गया, और बालकृष्ण साव। तो आनंद कुमार बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी। तो सी आपका सही उत्तर होगा। ये तीनों मास्टर में केकर आँख खराब भैल गेल हलाई। तो आँख किसका खराब था? आँख का चिन्मय का खराब था, और इसको जो है आपको कहाँ लेके गया था? मद्रास लेके गया था, ध्यान में रखिएगा। तीनों रिटायर मास्टर का सही क्रम ABC। तीनों रिटायर का मास्टर का सही क्रम है ABC। संस्कृत दल चिन्मय की भूमिका रहत। अभी हमने आपको बताया कि चिन्मय जो क्या बजाता था, चिन्मय आपका ढोल बजाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि चिन्मय क्या बजाता था, आनंद क्या बजाता था, सॉरी चिन्मय जो है झाल बजाता था, सॉरी चिन्मय आपका झाल बजाता था, और ढोल बजाता था आपका सीताराम, बालकृष्ण बजाता था आपका तबला, तबला कौन? बालकृष्ण। और चिन्मय की भूमिका था झाल बजे और गीत भी लिखता था उसको। सांस्कृतिक दल आनंद के भूमिका रहल। आनंद का क्या भूमिका था? हारमोनियम बजाना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। सांस्कृतिक दल ढोल बजबे, ढोल बजाने का काम किसका था? ढोल, ये जो है सीताराम, जिसको बुलाया था बाद में कि ये जो है ढोल बजाएगा सांस्कृतिक जब केंद्र खोलेंगे तब। सांस्कृतिक दल बालकृष्ण की काम कर रहा। तो बालकृष्ण का काम था तबला बजावे खातिर। ठीक है, इनको जो है तबला बजावे खातिर इनको बुलाया गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, एक बार छैयर कंप्लीट होने दीजिए। छैयर कंप्लीट होगा, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कविता में जाएंगे। बहुत सारे कविता हम लोगों को पढ़ने हैं, तो सारा कंप्लीट आपको कराया जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।